तो आपके सवालात हैं, उनका जवाब, ये भी एक सत्संग है, ध्यान से सुनते रहिए। हम कोई विद्वान नहीं है, मालिक दया के सागर जैसा ख्याल देंगे, अपना नजरिया आपकी सेवा में रखते जाएंगे। जी बोलिए। जल्दी। सतगुरु तेरा ही आसरा रविंद्र पानीपत से। गुरु जी मैं बहुत भ्रमित हूँ, स्त्री व पुरुष दोनों होते हैं, लेकिन ये हिजड़ा कहाँ से आया, किस कर्म के आधार पर? इंसान के कोई पाप कर्म अगर होते भी हैं तो अगर वो भोगता है राम नाम, वो भी जप सकता है, तो उसके भी पाप कर्म खत्म हो जाते हैं। अशोक इंसान ब्लॉक घग्गा से पूज्यता जी, क्या इंसान परमार्थ के सेवा तो बिना केवल सत्संग के सिमरन द्वारा परमात्मा के दर्शन कर सकता है जी? मालिक के दर्शन सुमन के द्वारा कर सकता है, लेकिन परमार्थ करो, सेवा करो तो जल्दी मालिक को पाया जा सकता है। रवि इंसान, कोई इंसान अपने सतगुरु को सब कुछ मानता है और विश्वास रखता है, फिर भी उसका ऐसा कौन सा भयानक कर्म होता है जो उसको अपने सतगुरु से दूर ले जाता है? अगर आप अपने काम धंधे के लिए दूर जाते हैं, कर्म करना भी इंसान का फर्ज है, दाना पानी भी ले जाता है, लेकिन अगर आप वैसे दूरी की बात करते हैं कि मालिक को मानना बंद कर देता है, तो उसके अपने खरीदे गए पाप कर्म, सुनी गई निंदा या मान बढ़ाई झूठी, जिसकी वजह से वो वाह वाह करवाता रहा, ये सारे कारण हो सकते हैं। नितिन इंसा दिल्ली से। दिल्ली और ऑल ओवर इंडिया में फॉरेनर टूरिस्ट बहुत आते हैं, उनको यहाँ लाने का कुछ सिस्टम बनाया जाए ताकि वो सच के बारे में जान सके। भाई जुम्मेवारों को कई बार चर्चा की है, अब इनकी मर्जी है। मध्य प्रदेश नागदा से सुभाष इंसा, मेरा नागदा में ढाबा है, उसमें सिगरेट तंबाकू बीड़ी का व्यवसाय करता था, तब साल का 4-5 लाख का मुनाफा होता था। आप जी के वचनों के अनुसार अब बीड़ी सिगरेट तंबाकू नहीं बेचते, तो अब इस साल 16,40,000 का मुनाफा हुआ है। वाह वाह, शाबाश। अगर आप आए हैं तो खड़े हो जाएं, कहीं भी आप हैं तो आपको आशीर्वाद बेटा। कहाँ हैं आप? हाथ खड़ा करें अगर आप आए हैं यहाँ, या आपकी पर्ची है वैसे, तो आपको आशीर्वाद आप हैं जी, आशीर्वाद। शाबाश बेटा, आपको लिख के भेजा उन्होंने। जी जी, तो उनको कहिएगा बहुत बहुत आशीर्वाद, प्रसाद लेके जाइएगा, और कभी वो आए तो मिल आइएगा। और आपको भी आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। तो देखिए प्यारी साथ संगत जी, लोग कहते हैं हमारा बिजनेस नहीं चलता, जब हम जहर खाते नहीं तो खिलाएं क्यों? उन्होंने तंबाकू सिगरेट सारा छोड़ दिया, 4 लाख का साल में मुनाफा होता, 16 लाख का हो गया, 4 गुना ज्यादा। मालिक कमी नहीं छोड़ता। कलयुग में जरा एक कदम चलो तो सही, आपकी तरफ हजारों कदम आएगा। जी आशीर्वाद। आप भी प्रसाद ले लेना भाई। बलतेज इंसान ब्लॉक सादिक से, जो आदमी आत्महत्या कर दे हन कि उन्हें दिया रूहा होर शरीर में प्रवेश कर सकती हन? जी नहीं, किसी और शरीर में प्रवेश नहीं करती, वो नरकों में दोजक में जलती हैं या ऊपर जोनियों में सड़ती रहती हैं। सुनीता रानी कांझरा से, गरीबी पिछले जन्म का लेखा होता है या इस जन्म की भूल, प्लीज बताओ जी। गरीबी कर्मों का बोझ भी है, और नए कर्म करने की वजह से सुमन करो, मेहनत करो, वो भी कमी है। यहाँ पे एक बात आत्महत्या की आई, कई सत्संगी या कोई जीव ऐसा नाम लेवा कर लेता है तो उससे भी आगे कष्ट तो भोगने पड़ते हैं, पर जन्म मरने में वो आत्मा नहीं जाती, मालिक ज्यों त्यों निजधाम लेके जाते हैं। सो उसका जवाब थोड़ा सा रह गया, तो इसलिए हमें बताना पड़ा, तो इसका जवाब आपको बता दिया है। सुखेंद्र कौर इंसान रामपुर थेड़ी से, हमारे कुएं का पानी कड़वा था, हमने होली के रंग वाला पानी और दांत वाला सरफ कुएं में डाल दिया, और आप जी की दया मेहर से पानी मीठा हो गया है, और इसी खुशी में 5,000 रुपए बैंक में परमार्थ में जमा करवा रहे हैं। भाई मालिक जाने किसके कैसे कहा सवारता है। हमने तो होली का रंग ये सोच के नहीं डाला कि ये कुछ ऐसा करेगा, पर ये सोच के जरूर डालते हैं, कोई भी चीज प्रसाद देते हैं कि मालिक सबका भला करना, हे मेरे दाता मौला सब पे रहमत करना। बाकी आपकी भावना श्रद्धा है, आप उससे कैसे कैसे काम ले लेते हैं, कमाल है। और कमाल तो वो दाता है मेरा सतगुरु मौला, कोटन कोटन नमस्कार, जो सबका भला करता है और लाज रखता अपने भक्तों की, और कई गुना बढ़ के रखता रहा है और रखता रहेगा। नरेंद्र इंसान, मेरे पापा दिमागी परेशान हन, उन्होंने जाम ता पी लिया, पर कहते हन कि मैं लॉकेट नहीं पाना, मार्गदर्शन करो जी। भाई प्यार से मोहब्बत से धीरे धीरे समझाइए। सुमन लता मानसा से, मेरे परिवार विचों मैं इकल्ली नाम लेवा जीव हाँ, मैनू ज्यादा सेवा करने का मौका नहीं मिलता, साईं जी मैं की करा? बेटा सुमन करो, और जीवों को आसपास जो होते हैं मालिक के नाम से जोड़ने की सेवा करो। आशा इंसान जलालाबाद से, जब मैं सिमरन से बहती हाँ ता देह कंबन शुरू हो जाती है, फिर ध्यान नहीं लगता जी। चलते फिरते सिमरन करो बेटा, फिर बैठ के करो तो ठीक हो जाएगा। दुर्गा इंसान, मुड़क में सड़क दुर्घटना में अति गंभीर जख्मी आड़ती को वह 4 स्कूली बच्चों को शास्त्रम जी ग्रीन एस वेलफेयर फॉर स्विंग के ब्लॉक मुड़क के सेवादारों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाकर सभी की जान बचाई, और जिस पर पूरा इलाका आप जी का और सेवादारों का बहुत बहुत धन्यवाद करता है। बहुत अच्छी बात है, वो सेवादार धन्य माँ बाप, प्रसाद देना उनको, मालिक खुशियां बख्शे बेटा, आशीर्वाद, शाबाश।
सीमा इंसान लुधियाना से, जब हम नॉन सत्संगियों को हर रोज परमार्थ में 1 रुपया निकालने की प्रेरणा देते हैं, तो क्या हम यह कह सकते हैं कि ऐसा करने से आपको दुगनी तिगनी खुशियां मिलेंगी? भाई आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? जब तक आदमी नाम नहीं जपेगा, उसकी भावना शुद्ध नहीं होगी, व्यवहार का सच्चा नहीं बनेगा, कैसे ऐसे मिल सकती है? नाम जपे, नाम से जुड़ा हो, पीर फकीर की बात सुन के अमल करता हो, वो परमार्थ करता है तो उसे कई गुना बढ़ के मालिक खुशियां बख्श देते हैं। शिवोम जगाधरी से, कुछ संगत नाम चर्चा में मना करने के बाद भी हलवे का प्रसाद बनाते हैं जी, क्या करें? और ब्लॉक का चुनाव कराने की भी अर्ज करते हैं। जो भी कौन कह रहा है ये? जगाधरी से शिवोम। ये बिल्कुल गलत है, मनमुखता है, मूर्खता है। कोई हलवा नहीं बनाना, कोई अलग तरह का प्रसाद नहीं बनाना, क्योंकि कई बार को गरीब सत्संगी है, वो कहां से बनाएगा? उसको फिर हीन भावना आ जाती है। नाम चर्चा करो, प्रसाद चाहे बांटो चाहे ना बांटो, तो भी नाम चर्चा का फल 100% मिलेगा ही मिलेगा। ये प्रसाद से फल ज्यादा नहीं मिलता, ये तो खा पी के निकाल दिया बस, और क्या है। तो इसलिए प्रसाद के लिए जो आपको कहा गया है, जो भी ब्लॉक ऐसा करते हैं, 25 मेंबर यहाँ के जिम्मेवार, ये निगाह करो और उनको रोको इन मनमते से, क्योंकि उससे खुशियां उनकी कट जाती हैं जो ऐसा करते हैं। सुशील सिरसा से, जिस प्रकार आप जी फरमाते हो कि प्रातःकाल 2 से 4 तक ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, परंतु ज्यादातर जीव जंतु और पेड़ पौधे अंधेरे में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन की मात्रा किस प्रकार? ये नासा साइंस केंद्र ने बताया, आप उनसे पूछ लो क्यों कहा उन्होंने। नासा साइंस केंद्र के जो वैज्ञानिक है, शायद आपसे ज्यादा सीनियर हैं, तो आप उनसे बात कर लीजिए उन्होंने क्यों लिखा है कि 2 से 5, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 4 नहीं 2 से 5 का जो टाइम है, इसमें ऑक्सीजन ज्यादा और शुद्ध होती है। आप उनसे विचार विटांदरा कीजिए, फिर हमें बताइए। आप सही हुए तो हम आपकी बात कह देंगे। सुखदेव इंसान ब्लॉक राजपुरा से, लैट्रिना दे टोए विचों 2 व्यक्ति, एक जिंदा थे एक मरिया व्यक्ति बाहर कड्या है जी, आशीर्वाद चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है बेटा, आशीर्वाद। ओम प्रकाश इंसान चंडीगढ़ से, मेरे प्यारे सतगुरु मौला जी, आप जी के चरणों में विनती है कि देश में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, इसको खत्म करने के लिए प्रत्येक ब्लॉक में रोजगार समिति बनाई जाए, ताकि बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके। भाई कोई अपनी ऐसी अलग से कोई ऐसी फैक्ट्रियां या ऐसी चीजें तो है नहीं जिसमें बेरोजगारों को लगा देंगे। बस मालिक से दुआ करते हैं, और साथ संगत तो कहते हैं दुआ करते रहे, मेहनत करते रहे, क्योंकि हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। बेरोजगार को चाहिए वो मेहनत करे और पैरवाई करता रहे और सुमन करता रहे, मालिक मदद जरूर करेंगे। रामकिशोर सैनी राजस्थान से, मन बुद्धि आत्मा क्या तीनों एक है? और एक है तो ये हर बात का निर्णय अलग अलग क्यों करती है? क्या मन बुद्धि और आत्मा, क्या ये तीनों चीज एक है? भाई इस टाइम तो मन ही सारा अधिकार जमाए बैठा है, बुद्धि भी मन के अधीन है और आत्मा भी। वैसे ये तीनों अलग अलग हैं। दिमाग बुद्धि एक शरीर का वो पार्ट है जो मालिक ने एक अलग तरह से बनाया है। मन जो दिमाग के बुरे ख्याल देता है, आत्मा जो अच्छे ख्याल देती है। पर आजकल तो मन ही दिमाग बुद्धि सब कुछ बना हुआ है। कोई सुमन करे भक्ति करे तो आत्मा की आवाज को पहचाने, वरना मन की आवाज ही सब कुछ बनी हुई है। नाम नहीं लिखा। फ्रांस के प्रसिद्ध भविष्य वक्ता नास्ट्रेडमस ने 500 वर्ष पूर्व भविष्यवाणी की थी कि भारत में एक ऐसा फकीर संत होगा तथा सर्वधर्म की वो स्थापना करके सबको एक समान कर देगा तथा समस्त विश्व में धर्म गुरु के रूप में प्रसिद्ध होगा। भाई मालिक जाने, उसका काम जाने, हमारी कोई प्रसिद्धि हासिल करने की नहीं, हमारी तो समाज को सुधारने की मुहिम है कि सारा समाज सुधर जाए, हर कोई सुख शांति से जीवन व्यतीत कर सके। रामकला इंसान नरेला दिल्ली से, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद साहब ने भी समलैंगिकता का विरोध किया है, क्या हमें उनका समर्थन करना चाहिए? जी हाँ, 100% करना चाहिए। अमर सिंह चिका से, गुरुजी ऊपर भगवान को और नीचे इंसान को कैसे खुश रखा जा सकता है? बस सुमन करो, अच्छे नेक कर्म करो, दोनों ही खुश हो जाएंगे, अलग अलग खुश करने की जरूरत नहीं। भगवान इंसान सोना से, जीवों के संचित क्रम व प्रारब्ध क्रम कैसे बनते हैं जबकि मनुष्य जन्म से पहले सारी जुने गुलाम व विवेकहीन होती हैं? चाहे कि इतनी विवेकहीन नहीं होती, अगर वो तड़फ के मालिक को याद करें, चाहे वो काल की ही भक्ति करें, तो भी मालिक कई बार उसकी भक्ति मान लेता है। पर वो काल के दायरे में ही इतनी खो जाती है कि उनको अपने सारे जन्मों के पाप कर्म संचित इस मनुष्य शरीर में भोगने पड़ते हैं, क्योंकि इसमें आत्मा को सबसे बलवान शरीर मिलता है और काल नहीं चाहता कि ये बलवान शरीर आजाद रहे, तरह तरह के कर्मों का बोझ डालता रहता है जो सुमन के द्वारा कट जाते हैं। साक्षी इंसान रानिया से, किसी ने नाम ना लिया हो और वो आप जी का स्वरूप और डेयरी की बुक्स मांगे तो क्या हम उसे दे सकते हैं? भाई पढ़ने के लिए तो कोई भी ले, लेकिन बाद में आप देख लो कैसा इंसान है, क्या करता है, ये आप जानो। आशीष श्यामलाल करनाल से, धर्म का उद्देश्य क्या है? हिंदू धर्म की अनेक विधाएं हैं, सामान्य व्यक्ति उचित मार्ग पर पहुंचने में विचलित हो जाता है, उचित मार्गदर्शन करें। उचित मार्ग है ओंकार का सुमरन करना और सृष्टि का भला करना। जसवीर सोनीपत से, जीव को अपना ज्ञान क्यों नहीं है? जीव को किस देव का सिमरन करना चाहिए?
जीव को अगर सुमन करना है तो ओंकार का करना चाहिए, और अपना ज्ञान से क्या लेना है, आप सुमन करेंगे खुद का भी और मालिक का भी ज्ञान हो जाएगा। धर्मेंद्र रायपुर खुर्द चंडीगढ़ से, मैंने लुधियाना के एक आदमी से पैसे लेने थे, उसने मुझे गलती से 80,000 रुपए फालतू दे दिए। मैंने पूछा पिताजी आप जी की पावन प्रेरणा से उसे 80,000 रुपए वापस लौटा दिए। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया बात है बेटा, ईमानदारी जिंदा है मालिक के प्यारों में। आप खड़े हो जाएं, और यहाँ अगर कोई सच कहूं का कोई नुमाइंदा है तो उनसे मिल लीजिए, प्रसाद लेना। शाबाश बेटा, बहुत बड़ी बात है, आशीर्वाद आशीर्वाद। अब यहाँ मिल लीजिए, वो सामने खड़े हैं, उनसे मिल लीजिए। नाम नहीं लिखा। कोई सेवादार हर रोज दृष्टि पवाकर प्रसाद बांटता है, क्या यह ठीक है जी? हर रोज दृष्टि डलवाकर, समझ नहीं आई। कोई सेवादार हर रोज दृष्टि डलवाकर प्रसाद बांटता है। पता नहीं, अगर कोई प्रसाद दे रहा है किसी को, खुद दे रहा है तो वो प्रसाद नहीं होता। पीर फकीर अगर कह दें या मालिक कोई ऐसा दिव्य दृष्टि डाल दे तो वो प्रसाद होता, बाकी कोई प्रसाद नहीं होता। रामतार इंसान खेतड़ी फतेहपुर से, पिताजी खान में काम करते समय लगभग 25 फीट ऊंचाई से पत्थर गिर गए और मैं पत्थरों के नीचे दब गया। मेरे साथियों ने निकाला, मैं बेहोश हो गया, मेरा मुंह टेढ़ा हो गया। मुझे जयपुर ले जा रहे थे, तब अचानक मुंह से धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा निकला। साथी बोले होश आ गया है। जयपुर इलाज करवाया, मेरी एक आंख से दिखना बंद हो गया। यहाँ आने पर वो आंख भी बिल्कुल सही हो गई। सब मालिक का रहमो करम है, वो दया का सागर रहमत का दाता है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांको कर सके चाहे सब जग बैरी होए। सो मालिक ने आपकी रक्षा की है, लगातार उसका धन्यवाद करते रहो, शुक्राना करते रहो। जिंदगी बख्शी है तो अच्छे नेक कामों में लगाओ, मालिक और ज्यादा खुशियां बख्शे आपको। नाम नहीं लिखा। प्यारे पापा जी प्लीज शाम को कुर्ता चादरा और पग जाम के समय डालकर आना जी, और ये सीडी में भी प्लीज जरूर डलवाना जी। पंजाबी शब्द इश्क नचौंदा या भूखे हाँ पिताजी तेरे प्यार दे शब्द भी बोलने की कृपा करना जी। जी समय के अनुसार देखेंगे भाई। दिलबाग इंसान जींद से, ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी भक्ति करते हैं? ब्रह्मा का पिता कौन, विष्णु की माँ कौन और शंकर का दादा कौन था? आप जितनों के दादे परदादे जानने हैं, सबका एक ही है, ओंकार। चाहे दादा बना लो, पड़दादा बना लो, चाहे पड़दादे का भी पड़दादा बना लो, सबका ओंकार है। ओंकार जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश सबको पैदा किया, उनका ही माँ बाप, उनका ही दादा परदादा नाना, जितने आपको रिश्ते गाने आते हैं गाते रहो, सबका जवाब ओंकार है। इनका अगला प्रश्न, कृष्ण जी काल नहीं थे, गीता वाला काल कौन था? काल समय को भी कहा जाता है, काल समय के चक्र को भी कहा जाता है। समस्त ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादार गाजियाबाद से, परम पूज्य पिताजी गत दिवस 16 जुलाई को शालीमार गार्डन में इमारत गिरने पर बचाव कार्य में ग्रीन एस सेवादारों ने लगातार तटस्थ रहकर सेवा की और बचाव कार्य किया। उस संबंध में दिनांक 23 जुलाई को गाजियाबाद प्रशासन की जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व डिजास्टर मैनेजमेंट के अधिकारियों व डेरा सच्चा सौदा के ग्रीन एस सेवादारों की बहुत प्रशंसा की और इनके हौसले की सराहना की। इस बात से समस्त प्रेमियों में बहुत खुशी हुई। प्रशासन ने आगामी समय में डेरा सच्चा सौदा की ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग को सम्मानित करने का निर्णय लिया है और पिताजी यह सब आप जी की नजर इनायत से ही हुआ है। हम जो सेवा करते हैं, आप सब सेवादार, हमारा फर्ज इंसानियत को बचाना होता है। आगे अगर कोई वाह वाह कहता है तो शाबाश है, अगर वाह नहीं कहता तो भी भगवान तो आपको खुशियों से माला माल करेंगे ही करेंगे। वो अच्छे नेक ऑफिसर होंगे, अच्छे नेक लोग होंगे जिन्होंने आपकी उपमा की है, क्योंकि सच को पहचानने वालों की कमी नहीं है इस दुनिया में, वो भी हैं, तो उनको भी आशीर्वाद साधुवाद। वंदना इंसान ब्लॉक पालमपुर हिमाचल प्रदेश से, तहसील पालमपुर के गांव भद्रोल में एक अति निर्धन बहन आशा देवी का निधन हो गया। उनके परिवार व गांव से कोई भी लाश का संस्कार करने को तैयार नहीं था। इस बात का साथ संगत ब्लॉक पालमपुर को पता चलते ही शास्त्राम ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग के करीब 50 भाई बहनों ने स्वयं अपनी गाड़ी से अस्पताल से गाँव तक लाश ले जाकर उसका अंतिम संस्कार किया। सभी समाचार पत्रों में भी भरपूर प्रशंसा की है। शाबाश बेटा, जितने भी अच्छे नेक काम है करते रहिए, मालिक साथ है। विनोद इंसान ब्लॉक सिरसा से, आदर योग पूज्य पिताजी सच कहूं पेपर के स्वरूप वाले पेपर से लिफाफे बनाए जा रहे हैं जो बाजार में सड़क पर पड़े मिलते हैं जी। भाई ये हम तो कुछ नहीं कह सकते, जो जिम्मेवार हैं सेवादार हैं उनसे बात कीजिए। दानाराम इंसान बीकानेर से, गुरुजी काल ने 72 चौकड़ी तपस्या करके आत्मा का भंडार मांग लिया और मालिक ने दे दिया और हम सिमरन करके सचखंड में जाएंगे, तो क्या कोई और 72 चौकड़ी तपस्या करके दोबारा से रूहे मांग लेगा और फिर हमें आना पड़ेगा? आप जब इतना सुमन करके जाएंगे इस कलयुग में, तो किसी की क्या मजाल कि आपको दोबारा मांग ले। रविंद्र इंसान, प्यारे मालिक श्री कृष्ण श्री राम अपने समय में अवतार माने गए थे, रूहानियत की दृष्टि से इनका क्या स्थान था, वह इनको मोक्ष कैसे मिला? भाई सब मालिक के गर्भ में छुपा, इतिहास के गर्भ में छुपा है।
जो भी मालिक का नाम जपते हैं मालिक उनका भला करते हैं। वो अवतार हैं, मालिक के भेजे हुए आते हैं तो मालिक उनका उद्धार करते हैं। राजवीर पूज्यप्त जी, इंसान को कर्म करने से उतना ही फल मिलता है जितना उसके भाग्य में लिखा होता है, या उससे अधिक, या भाग्य इंसान को उसके कर्मों की तुला में तोलता है? सुमरण करे और मेहनत करे तो भाग्य को बदला जा सकता है। रोहित इंसान का थल से सिमरन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मन से किस तरह लड़ना चाहिए? सुमरण के द्वारा ही मन से लड़ा जा सकता है। सेवा करो, सुमरण करो, और कोई तरीका नहीं जिससे मन को जीता जा सके। डॉक्टर राम कुमार इंसान झलिया फतेहाबाद से 3 चीजें कहते हैं कि निकलकर वापस नहीं आती। बात जुबान से, तीर कमान से, प्राण शरीर से। जबकि कई बार हकीकत में देखने को मिलता है कि इंसान 24 घंटे बाद दोबारा जिंदा हो जाता है। इसकी क्या वजह है? भाई हमने तो सुना नहीं किसी संत ने लिखा हो ये 3 चीजें वापस नहीं आती। हाँ, किसी समझदार नेक भले इंसान ने, समाज सुधार के ने किसी ने कह दिया होगा। आत्मा कैसे नहीं वापस आती? आ सकती है। मालिक चाहे तो मुर्दों में जान डाल सकता है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। विजय इंसान कोकड़ावाले से, क्या 10वां द्वार खुलने के बाद भी इंसान मन के हत्थे चढ़ के बुरे कर्म कर सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। सोनी इंसान डिडबा से, गुरुजी क्या 20-20 साल पहले मरे हुए लोगों की रूहें किसी और के शरीर में दाखिल हो सकती हैं? अगर ऐसा नहीं होता तो एक औरत जो एक 20 साल पहले मर चुकी औरत के बारे में पूरी जानकारी कैसे दे सकती है? उसकी जानकारी वैसे कोई नॉर्मल बातों से हो गई होगी, दिमागी असर हो जाता है, वैसी आवाजें निकालते हैं। हमने देखा है बहुत सारे ऐसे दिमाग जिनका हिल जाता है। गांव में रहे हैं, गांव में मालिक ने शायद इसलिए रखा, और वो ले जाते थे कि जी इसमें भूत बोल रहे हैं, कितने बोल रहे हैं, 5 बोल रहे हैं। और माता बहनें तो फिर स्पेशलिस्ट है ना। एक आवाज निकली तो फलाने वर्गी है, दूसरी निकली ये फलाने वर्गी है, होती किसी वर्गी नहीं। हमने अच्छी तरह देखा है। सवाल पैदा नहीं वो आवाज किसी से मिलती हो, क्योंकि जिसका दिमाग हिल जाता है वो एक नहीं, अच्छे दिमाग वाला 300 आवाजें निकाल जाता है, और जब हिल जाए तो पता नहीं कितनी निकालेगा। और आप उसे भूत बनाते रहते हो, ये इसमें 5-5 कई सत्संगी हम समझा थक गए। हमारा बच्चा खेलता है, हमारे में भूत आते हैं, शर्म नहीं आती बात कहती। अरे जब सतगुरु पीर फकीर कहता है कि भूत प्रेत यहां होते ही नहीं, वो रूहानी मंडलों में होते हैं, कैसे समझाएं? क्या घोल के पिला दे कुछ? ये बीमारी हो सकती है, सिर्फ बीमारी। उसे दिमागी डॉक्टर से दिखाओ, मनोवैज्ञानिक को मिलाओ। कईयों का बातों से इलाज हो जाता है, कईयों का दवाई से इलाज हो जाता है। इन पाखंडों में पता नहीं क्यों पड़ते हैं, समझ नहीं आती। खास करके माता बहने नहीं छोड़ती ना भाई, बाबे तो कहती है पर भूत तो हुंदा है। हमने खुद देखा है, कहीं कुछ थोड़ा ऐसा हो जाए, कुछ इस तरह की, ना जी वो तो है, और खेलता है और खेलेगा ही, और क्या करेगा? दिमाग हिलेगा ही वो इधर उधर। बांध के तो बिठा नहीं सकते, पर मानना नहीं चाहिए। और फिर कहां से ठीक हो? वचन मानो, इस बात पे आओ ही ना। 100% आदमी ठीक भी होता है और उसे कोई ना कोई दवा भी लग जाती है। करमजीत सिंह इंसान ब्लॉक घग्गा से, मैं पंजाब में एक लोकल केबल चैनल पे काम करता हूं। मैं आप जी का लाइव सत्संग केबल पे दिखा देता हूं जी, क्या यह मेरी सेवा बनती है जी? भाई आप यहाँ जो जिम्मेवार हैं उनसे विचार कर लें, किस तरह की बात है, आप उनसे बात कर लें। नायब सिंह बठिंडा से, 29 तारीख को किसी टेंट हाउस को आग लगी थी और बठिंडे के 70 ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादारों ने आग को बुझा दिया। इस कार्य में फायर ब्रिगेड और केवल ग्रीनेस वाले ही थे। शाबाश बेटा, बहुत बड़ी बात है, मालिक आपको खुशियां बख्शे। अनिल इंसान भिरानी से, आलोक व परलोक का अर्थ समझाएं जी। भाई आलोक परलोक का तो पता नहीं, एक त्रिलोकियां हैं और जिनमें स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर होते हैं, और एक निजधाम सचखंड सतलोक अनामी रूहानी मंडल है जहां मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन होते हैं। ये 2 जहान माने जाते हैं। 4 युग जो कहते हैं, 4 जहान कहते हैं, वो 4 युगों को कह देते हैं। और ऐसा कुछ नहीं होता कि चारों युगों का मालिक भी हर जहान में, हर युग में मेरा सतगुरु मौला अल्लाह वाहिगुरु था, है, रहेगा, तो इसलिए बोला जाता। पर ऐसा कुछ नहीं होता। असली जो देश है आत्मा का, वो तो निजधाम सचखंड सतलोक अनामी है। संगीता दिल्ली से, गुरुजी मूल नक्षत्र में मेरा जन्म हुआ है, पंडित जाप आदि कराने के लिए कह रहे हैं, क्या यह जरूरी है जी? कोई जरूरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोई ना कोई दिन वो कोई ना कोई नक्षत्र निकाले रखेंगे, माया रानी का चक्कर है। कृत का इंसान श्री गंगानगर से, गुरुजी यह कैसे पता चलता है कि दर्शन आप जी ने दिए हैं या काल आपका रूप धार कर आया है? भाई भगवान दर्शन देते हैं, हम तो देते ही नहीं। वो अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु मौला है। अगर पूर्ण स्वरूप के दर्शन होते हैं, पूर्णतः दर्शन होते हैं, तो वो मालिक के ही दर्शन है, काल के नहीं। और अगर कोई बढ़ेखा सा या ऐसा कुछ होता है तो काल भी चक्कर चला सकता है। मंगेंद्र सिंह, पर गुरु जब दर्शन अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु स्वरूप में दर्शन देता है
या तो उसके कर्म कटते हैं या वो भला करने का संदेश देता, और कोई संदेश उसका नहीं होता। मंगेंद्र सिंह धर्मकोट से प्यारे दाता बख्शनहार जी, मैं कुछ दिन पहले आप जी दे स्वरूपा नाल छेड़खानी करके गलत प्रचार किया, जिस कारण मैनू जेल जाना पाया। मैं अपनी गलती कबूलता हुआ अपने परिवार समेत आप जी तो माफी मंगण आया हाँ। अगे तो अजिही गलती या डेरे के खिलाफ कोई भी अपशब्द नहीं कहांगा, मैनू माफ करो जी। भाई हमारी तरफ से तो माफी है बेटा।